खवातीन को गाड़ी में बगैर लेडी कांस्टेबल के ले जाने की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। और 12 घंटे बाद थाना में मुहर्रर ने अपने कमरे में बिठाए रखा। पुलिस ने फार्म हाउस पर 100 से जायद लड़कियों और लड़कों को हिरासत में लिया कि 15 लड़कियां डाली गई हैं और 40 लड़के डाल दिए गए हैं। बाकी कितने चले गए? गायब हो गए, चू मंतर हो गए हैं। पुलिस ने शराब और दीगर मंशियात बरामद की हैं। रात 1:30 पर यह FIR का वक्त लिखा हुआ है। बिगेस्ट क्राइम रिपोर्टर मुजाहिद शेख साहब ने यह सबसे पहले खबर ब्रेक की, फिर उसके बाद GTV के रिपोर्टर जवाद शाह ने यह खबर ब्रेक की, और फिर उसके बाद कोहिनूर TV के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर ने यह खबर ब्रेक की। और 4 लड़कियों को मुबीना तौर पर 15-15 हज़ार रुपये रिश्वत लेकर शख्सी जमानत पर घर भेज दिया। 300 लड़कियां पकड़ी गई और 75 के करीब मेरा जराया मुझे बताता है कि लड़के पकड़े। 15 लड़कियों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई और 40 लड़कों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। बाकियों के साथ साजबाज करके मामला खत्म कर दिए। बड़ा ईमानदार पुलिस अफसर जिसका नाम DIG फैसल कामरान ऑपरेशन है, वो जुर्म को ख़त्म करने के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन SHO हजरात यानी कि निक्के थानेदार और फिर मुहर्रर हजरात उनके किए कराए के ऊपर पानी फेर देते हैं। खुदा की कसम, ये डांस पार्टी कभी ना पकड़ी जाती अगर DIG फैसल कामरान ना होता। अगर फी कस लड़की और लड़के से 15-15 हज़ार रुपया लिया गया है तो आप अंदाज़ा करें कि ये क्या जुर्म किया। आप उनसे 1 रुपया ना लेते। आप SHO थे, आपके पास इख्तियारात थे। दुख है कि हमारी न्यू जनरेशन ना अपने आबाओ अजदाद, ना अपनी रवायतें और ना ही कानून कायदे को मानती। मेरा नाम यासिर शमून खान है। कैसी बदकिस्मती है पंजाब में, बिलखसूस इसकी कैपिटल सिटी लाहौर की, कि यहाँ पर जहाँ पर एक बड़ा ईमानदार पुलिस अफसर जिसका नाम DIG फैसल कामरान ऑपरेशन है, वो जुर्म को ख़त्म करने के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन SHO हजरात यानी कि निक्के थानेदार और फिर मुहर्रर हजरात उनके किए कराए के ऊपर पानी फेर देते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात को 11 तारीख को रात 1:30 पर यह FIR का वक्त लिखा हुआ है। लाहौर में बाटापुर पर एक बड़ा छापा मारा जाता है जिसमें ऑफिशियली बयान किया जाता है कि मुतअद्दिद लड़कियां और लड़के डांस पार्टी में पकड़े जाते हैं। ये मामला है क्या? ये ऑफिशियल रिपोर्ट क्या कहती है? और फिर जिन रिपोर्टर हजरात ने इस खबर को ब्रेक किया उनके बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा या क्या समझा या क्या उन्होंने रिपोर्ट किया, वो भी आपको बताएंगे। और फिर इसके ऊपर एक यासिर शमून खान अपना तबसरा करेगा। सबसे पहले बताता चला जाऊं, दुनिया न्यूज़ के माने हुए जर्नलिस्ट और बिगेस्ट क्राइम रिपोर्टर मुजाहिद शेख साहब ने यह सबसे पहले खबर ब्रेक की, फिर उसके बाद GTV के रिपोर्टर जवाद शाह ने यह खबर ब्रेक की, और फिर उसके बाद कोहिनूर TV के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर ने यह खबर ब्रेक की। और इन्हीं की खबर को उठा करके अब आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं, और फिर इसी खबर का पोस्टमार्टम भी करेंगे, असल हकीकत भी बयान करेंगे कि हुआ क्या है, कितनी लड़कियां थीं, कितने लड़के थे। खबर का आगाज करते हैं नाजरीन। कसूर के बाद लाहौर पुलिस का भी डांस पार्टी पर छापा। बाटापुर पुलिस ने मुतअद्दिद मर्द और खवातीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। भाई मुतअद्दिद कहां से हुए, कितने मर्द थे, कितनी औरतें थी, यह भी मैं साबित करूंगा। कई घंटे थाने में रुकने के बाद खवातीन को लेडी पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। बाटापुर पुलिस ने बगैर लेडी कांस्टेबल के खवातीन को लेडीज पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया। खवातीन को गाड़ी में बगैर लेडी कांस्टेबल के ले जाने की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अब नाज़रीन, ये जिसने वीडियो बनाई है मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे पता ही है किसने वीडियो बनाई है, और ये बाकायदा तौर के ऊपर उस वक्त थाने में क्या हो रहा था उसका भी कोई मंजरनामा पेश करेंगे। ज़राया की बात है, वो सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है।
पुलिस ने फार्म हाउस पर 100 से जायद लड़कियों और लड़कों को हिरासत में लिया। अब रिपोर्टर साहब भी यहाँ पर थोड़ी सी डंडी मार गए हैं। उन्होंने कहा 100 से जायद लड़कियों और लड़कों को। भाई आपको पता है कितनी लड़कियाँ थी और कितने लड़के थे, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। 15 से जायद लड़कियों और 40 लड़कों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आप अब अंदाज़ा करें कि 15 लड़कियां डाली गई हैं और 40 लड़के डाल दिए गए हैं, बाकी कितने चले गए, गायब हो गए, छू मंतर हो गए हैं। मामला क्या हुआ? ये सारा ऑपरेशन होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं डीआईजी फैसल कामरान यानी कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान और सीसीपी लाहौर की मेहनत को रहेगा नहीं जाने दूंगा। असल बात सामने निकाल कर रखूंगा, जिसने जो करना है वो कर ले। मतअद्दिद लड़कियों लड़कों को उनके वर्सा से साजबाज होकर छोड़ दिया गया। ये पुलिस का जराया, ये मेरा नहीं है, ये पुलिस का जराया है। पुलिस ने शराब और दीगर मंशियात बरामद की हैं। एफआईआर का मतन है ये मैं अपने पास से तो कह नहीं रहा, एफआईआर भी चल रही है, आप देख सकते हैं इस वक्त सामने। पुलिस को फार्म हाउस पर डांस पार्टी की इतला 15 की कार पर मिली। आपको ये सारी इतलाएं 15 की कार पर ही मिलती हैं। ये ऐसा नहीं हुआ, ये किसी ने किसी को कहा, फिर एसएचओ साहब हरकत में आए। खैर एसएचओ साहब का इसमें कोई इतना कसूर नहीं है, आंसर हैं वो, और उनको एक लक़ब भी मिला हुआ है। पहले ये पीआरओ थे और फिर उसके बाद ये एसएचओ लग गए, और सुना है बड़ी अच्छी तगड़ी बकौल उनके लोगों को कहते फिरते हैं। ये भी ज़राया की बात है, मैंने अपने कानों से नहीं सुना कि मुझे लगवाया गया है, मुझे लगवाया गया है। जैसे इंडिया और भारत और पाकिस्तान की जंग आप ही ने करानी थी। खैर बाडापुर पुलिस ने अपनी मद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नाज़रीन ये 2 वीडियोस आपके सामने मुलाहिज़ा कीजिए, चल रही हैं, खिड़की में बाकायदा विंडो में लगी हुई हैं। अब इससे आगे चलते हैं और एक रिपोर्ट आपको और पेश करते हैं, और उसको भी देखिएगा और मामला किस कदर गंभीर है वो भी देखिएगा। अब मैं आपको एज इट इज़ एक रिपोर्टर का पेपर पढ़ के सुनाने लगा हूं, उसका एज लाइव पढ़ के सुनाने लगा हूं। जी बिल्कुल, कसूर के बाद लाहौर पुलिस का डांस पार्टी पर छापा मारा गया। बाडापुर पुलिस ने 200 से जायद मर्द और खवातीन को हिरासत में लिया और 15 से जायद लड़कियां और 40 लड़कों पर मुकदमा दर्ज किया गया। और 12 घंटे नहीं भाई, आपकी इस्लाह कर दूं, 15 घंटे 12 नहीं, और 12 घंटे बाद थाना में मुहर्रर ने अपने कमरे में बिठाए रखा। यानी थाना में मुहर्रर साहब ने 12 घंटे, ये रिपोर्टर फरमा रहे हैं अपने एज लाइव या अपने बीपर में, के कमरे में बिठाए रखा। और 12 घंटे थाना में मुहर्रर ने अपने कमरा में बिठाए रखा और खवातीन को लेडीज़ पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। मतअद्दिद लड़कियों और लड़कों को उनके वर्सा के साथ साजबाज होकर छोड़ दिया गया। पुलिस ज़राया के मुताबिक पुलिस ने शराब और दीगर मंशियात भी बरामद की। एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस को फार्म हाउस पर डांस पार्टी की इतला 15 के ऊपर मिली। अब ये इसी तरह के होते हैं, यानी कि ये जितने भी यानी कि बीपर होते हैं, जितने भी एज लाइव होते हैं, नेशनल टीवी के ऊपर जाने होते हैं, असल इतला जो है वो हम इसकी खिलासतन आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। कानून के मुताबिक एफआईआर देने के बाद लड़कियों को वुमेन थाने में मुंतकिल करना चाहिए था, जो कि ना किया गया। ज़राया के मुताबिक बाडापुर पुलिस ने 4 लड़कियों को मुबीना तौर पर 15-15 हज़ार रुपये रिश्वत लेकर शख्सी ज़मानत पर घर भेज दिया। अब ये तो है जो सच्ची बात है, मैं इसमें कोई अपने पास से बात नहीं करूँगा। ये होता है, ये हमारे यहाँ होता है। ये वैसे ही कोई डांस पार्टी पकड़ी जाए, कोई जुआ पकड़ा जाए तो ये शगन गिना जाता है। ये हमारे यहाँ आरती उतारी जाती है, ये हो जाता है। अब इतनी करप्शन को तो हम माइंड नहीं करते ना, इतनी करप्शन तो हमारे लिए वैसे ही एक एजाज़ होता है, एक तुर्रा इम्तियाज़ होता है। नाज़रीन होता क्या है कि एक इदारा किसी को फ़ोन करता है कि यार इतने तो यह हो रहा है, डांस पार्टी फड़ी गई है, 300 लड़कियाँ पकड़ी, 300 लड़कियाँ पकड़ी गई और 75 के करीब मेरा ज़राया मुझे बताता है कि लड़के पकड़े। 15 लड़कियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई और 40 लड़कों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। बाकियों के साथ साजबाज करके मामला
ख़त्म कर दिए गए। ज़राया तो मुझे ये भी बताता है कि महारर साहब के कमरे में दांतों में तीलियां मारी जा रही थीं और सालम बकरा रोस्ट किया हुआ खाया जा रहा था उस वक्त, और बहुत सारे लोगों से वीडियो को डिलीट भी करवाया। आहिस्ता आहिस्ता कितनी खबरें बाहर आएंगी इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि डांस पार्टी बाटापुर में हो रही है, जहाँ पे हैं ही सारे फार्म हाउस, जहाँ पर चलता ही ये सारा दलाली का काम है, जहाँ पर चलता ही सारा ये मंशियात का काम है। बाटापुर एक बदनामे ज़माना, एक ऐसा गांव है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा थाना है, एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पर ड्रोन के साथ भी मंशियात बाकायदा तौर पे स्मगल की हुई पकड़ी जाती रही हैं। नाजरीन, उसमें डीएसपी लेवल तक के आदमी, जो एक्टिंग डीएसपी लेवल तक के आदमी भी रगड़े जा चुके हैं। और ओसीयू का नाम आपने सुना होगा, आपने नाम सुना होगा मजर का, मजरी गैंग का एक डीएसपी साहब हुआ करते थे। ये भी बाटापुर का ही सारा इशू था। आपको याद आया? ये बदनामे जमाना इलाका गिना जाता है, लेकिन आप इस चीज को कम से कम दाद दें कि आला अफसरान पहले किसी वक्त में इन थानों से दूर हुआ करते थे, लेकिन अब कैमरास लग चुके हुए हैं। अब 5 मिनट के अंदर रूटर जलते हैं, फौरन ही अफसरान पहुंच जाते हैं। यानी कि ये थाने जो नजर से ओझल रहा करते थे, थाना सत्तू कतला ओझल रहा करता था, थाना खंजरवाल में अफसरान नहीं थे आया करते, थाना बेदिया रोड पे अफसरान नहीं थे आया करते, थाना बाटापुर में अफसरान नहीं थे आया करते, थाना ये थाडियारा के करीब जितनी चौकियां यहाँ पे अफसरान नहीं थे आया करते, इवन के भगतपुरा चौकी में भी नहीं थे आया करते, और मिसरी शाह थाने में भी नहीं थे जाया करते, और गुजरपुरा थाने में भी नहीं थे जाया करते। लेकिन अब जाते हैं, अब जाते हैं, अब मुसलसल चेकिंगें होती हैं। खुदा की कसम ये डांस पार्टी कभी ना पकड़ी जाती अगर डीआईजी फैसल कामरान ना होता। मैंने को उनसे हिस्सा नहीं बांट रखा हुआ, या मेरे को उनके साथ जाती मरासम नहीं है। जो अच्छा काम करता है उसी की तारीफ की जाती है, और जो अच्छा काम नहीं करता उसको मुकम्मल तौर के ऊपर लताड़ दिया जाता है। और खुदा की कसम इस वक्त अगर ये कंट्रोल है आपके लाहौर में जुर्म, आपने देखा 3 दिन जंग का माहौल रहा, कोई क्राइम इतना खास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुलिस ने अपनी सलाहियतों के साथ और कमांडर ने अपनी सलाहियतों के साथ इस क्राइम को भी कंट्रोल रखा, जबकि इस माहौल में नक्शे अमल का बहुत बड़ा खदशा पाया जा रहा था। अगर भारत प्रॉपर तरीके से हमला कर देता और ये जंग तकवीयत पकड़ जाती तो ये पुलिस आपको सड़कों के ऊपर बहुत कुछ इकट्ठा करती हुई नजर आती। इस दौरान भी पुलिस का ये एक मार्का है, और ये मार्का कमांडर लाहौर का है, सीसीपी लाहौर का है कि उन्होंने जुर्म की रेशो को कम रखा। अब बात करते हैं बाटापुर की। बाटापुर में कोई किसी को कहता है, कोई फिर एसएचओ को फ़ोन करता है, फिर उसके बाद रेड हो जाती है। रेड तो हो ही जाती है, लड़कियां लड़के पकड़ के लाए जाते हैं। अब आप सोचें कि अगर 300 लड़कियां थीं, फ़र्ज़ कर लें चले 200 ही थी, आपकी ये बातें मान लेते हैं, 200 के ऊपर तो कन्फर्मेशन सारे इत्तेफाक कर रहे हैं ना। चलें ना आपकी ना मेरी, ठीक है, 250 थी, सौदा ही मुकाने हैं ना, बिचों कहानी मुकाने, 250 लड़कियां, चले 75 लड़के ही थे, जबकि मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 100 से ज़्यादा लड़के। अगर फी कस लड़की और लड़के से 15-15 हज़ार रुपया लिया गया है तो आप अंदाज़ा करें कि ये क्या जुर्म किया। आप उनसे 1 रुपया ना लेते, आप एसएचओ थे, आपके पास इख्तियारात थे, आप उनको एक वार्निंग दे के छोड़ भी सकते थे, आप अपने अफसरान बाला के नोटिस में भी ला सकते थे। ये जो आप उधरापन है ना एसएचओ हजरात का, मुझे इस पर बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। अफसरान किस लिए बैठे होते हैं? आप लोगों की इसी तरह की चीज़ें देखने के लिए। आपने 40 लड़कियों, अपना 15 लड़कियों और 40 लड़कों के ऊपर पर्चा दे दिया, फिर उनको भी छोड़ देते, उनकी ज़िंदगी क्यों तबाह की? ये जराइम पेशा अफराद तो नहीं होते, ये तो अपने मज़े लूटने के लिए, एक एडवेंचर करने के लिए घर से निकलते हैं, अपने माँ बाप के साथ दगा करते हैं। ये तो अपनी तहजीब को भूले होते हैं। इनके घर वालों के ऊपर भी अगर तनकीद करनी हो तो फ़र्क बताना पड़ता है कि हमें, हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की है, लेकिन इनके माँ बाप ने सिर्फ इनको पाला है, और पाले कौन लोग जाते हैं आप समझ सकते हैं। दुख है कि हमारी न्यू जनरेशन ना अपने आबाओ अजदाद, ना अपनी रवायतें और ना ही कानून कायदे को मानती।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर लाहौर बलाल सदीक कमियाना और कमांडर लाहौर ऑपरेशन पुलिस फैसल कामरान इस वक्त इस चीज़ की मुंह बोलती दलील है कि जुर्म जहां पर होगा वो लोग पहुंच जाएंगे। वो इतनी कार्रवाई भी हो जाना बड़ी बात है। ये जो 15 घंटे आपने रखा है ना उनको, लड़कियों को, मैं डीएजी साहब से पर्सनली तौर के ऊपर रिक्वेस्ट करूंगा और सीसीपी साहब के हजूर रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा, सदा बुलंद करूंगा, ये 15 घंटे किस कानून के मुताबिक रखा है? इतनी लेडीज पुलिस की जो गार्डे भर्ती की किस लिए रखी हुई हैं? क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि अगर बुलाएंगे, काल चलाएंगे, अफसरान बाला के नोटिस में आ जाएगा, जो पहले मुकमका करना है, जो हजम पूरी करनी है, यानी कि हलवा पूरी हजम पूरी, वो नहीं हो सके। खुदारा रहम खाएं। इस वक्त तो सीएम पंजाब इतना काम कर रही हैं, इतनी वर्किंग कर रही हैं, तो यार आपको किसी की भी लथी चढ़ी नहीं है। अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं एसएचओ साहब, किसी दोस्त का हुक्म है जो इस वीलाग में नहीं कही, क्योंकि ये माशरा लबो लिहाज और एक दूसरे की मरवतों के ऊपर चलता है। अपने आप को और अपने किबले को खुदारा दुरुस्त कर लें। ना बदनुमानी पसंद है, ना उसका हिस्सा बनना है, और जो उसका हिस्सा बनेगा उसको मंजर आम पर लाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।